नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुमित गोपा और आप देख रहे हैं मरुस्थल क्रांति चैनल फेसबुक और यूट्यूब पर। गांव-गांव इतिहास, गांव-गांव भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक चर्चाओं के साथ में मैंने वीडियो चालू किए थे और उसी को लेकर मैं आज गांव मोडा के बारे में, क्योंकि मोडा मेरा खुद का गांव है, मैं खुद ही इसकी चर्चा आपको बताऊंगा। मैं खुद ही मोडा के बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इतिहास की बात कर देते हैं। तो ये राम सिंह जी के परिवार से तेजमाल जी हुए, तेजमाल जी के सुल्तान जी और सुल्तान जी के दौलत सिंह जी हुए, उन्होंने मोडा गांव को बसाया। तो एक दौलत सिंह जी के बारे में पहले तो आपको बता देता हूँ कि इनकी एक छतरी गांव के अंदर, एक गांव के बीचों बीच इनकी एक बनी हुई है छतरी गांव। पूरी लोग 36 कौम जो गांव में रहती है वो सभी उनको पूछते हैं। उनके बारे में बहुत ही ऐतिहासिक पन्नों में जानकारी भी दर्ज है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि तत्कालीन उस समय के जो महाराज साहब थे उनकी और अंग्रेजों के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच में जो संधि हुई थी, जो संधि जो करवाने में जिनकी अहम भूमिका थी, जिनके साइन उस संधि के ऊपर साइन थे, वो दौलत सिंह जी और उन्हीं के साथ में हमारे जैसलमेर, हमारी पुष्करना समाज के मिश्र जी थे। उनका पूरा नाम मेरे को मालूम नहीं है, पूरा ज्ञात नहीं है, मैं उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। वो दोनों गए और दिल्ली गए और उन्होंने अंग्रेजों से संधि करवाई और उस समय के तत्कालीन महाराज के पक्ष में उन्होंने बात रखी। तो ये तो ऐतिहासिक जानकारी थी। इसके अलावा भी मैं गांव की बता देता हूँ कि गांव में बहुत पुराना एक रत्नगिरी जी मठ बनी हुई है। मठ के जस्ट सामने एक पुराना तालाब भी बना हुआ है। ग्रामीण लोग अभी भी उसी तालाब के पानी का यूज करते हैं। ये एक हमारे गांव की नहीं, बाकी और भी गांव में जहाँ पर भी तालाब बने हुए हैं तो लोग तालाब का ही पानी यूज करते हैं, वही पानी पीते हैं। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा मठ भी है रत्नगिरी जी महाराज का। इसके अंदर 7 से 8 जीव समाधियाँ भी है। रत्नगिरी जी महाराज की खुद की समाधि अंदर बनी हुई है और अंदर एक माँ हिंगलाज का मंदिर भी बना हुआ है। और साथ ही साथ गांव की राजनीतिक अगर बात करूं तो पिछले विधानसभा चुनाव में रूपाराम जी को इस गांव से 259 वोट मिले और सांग सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सांग सिंह को इस गांव से 700 के करीबन वोट मिले। तो उसके अलावा मैं गांव में किन की को क्या क्या जातियाँ रहती हैं उनकी मैं बात करता हूं। तो गांव में हर प्रकार की जातियाँ रहती है, जिसमें से सोनार के 3 घर है और भील के लगभग 10 घर है, मेघवाल समाज के लगभग 50 घर है, खत्री समाज के 3 घर है, जैन समाज के 4 घर है, रावणा राजपूत समाज के लगभग 20 घर है, ब्राह्मण का 1 घर है, कुंभार के लगभग 5 से 6 घर है, मिरासी समाज जो मंगनिया समाज के होते हैं उनके लगभग 50 घर है और राजपूत जो भाटी जिन्होंने गांव बसाया है उनके लगभग करीबन 350 प्लस उनके घर है और सुथार समाज के 15 घर है। और उसके अलावा गांव में लगभग ये जातियाँ गांव में निवास करती है। और अगर मैं भौगोलिक स्थिति गांव की बताऊं मोडा की, तो मोडा में लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। गर्मियों के दिन में तो ठीक रहती है, जब सीज़न जीरे का सीज़न आता है तो लाइट में, एक ही मोडा गांव की नहीं बाकी हर गांव की जहां पर ट्यूबवेल का जो एरिया लगता है, जहाँ पर कृषि ट्यूबवेलों के माध्यम से होती है, वहाँ पर यही समस्या रहती है कि जीरे के सीजन के दिन मात्र सर्दियों के समय मात्र 6 घंटा लाइट जो ट्यूबवेलों को दी जाती वही लाइट ग्रामीणों को दी जाती। तो ये एक भयंकर समस्या है। इसको लेकर बहुत से लोग ज्ञापन भी देते हैं, कोशिश भी करते हैं। तो हम चाहेंगे कि और भी कोशिश हो, जो भी जनप्रतिनिधि, नेता और प्रतिनिधि, प्रशासन जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो ये भी इसी बात को एक संज्ञान में ले और इसको पूरा मतलब कि एक सुधार करने की कोशिश करें। और इसी के साथ में गांव की अलग अलग झलकियाँ भी आपको वीडियो के बीच में आपको दिखी। रत्नगिरी जी महाराज का मठ और दौलत सिंह जी की छतरी भी आपको दिखी। तो आप इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जो भी जानकारी है अलग अलग मैं गाँवों की जानकारी आपको देता रहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय किसान।